Hello guys, let's start with another video, and this video is all about how to solve the reorder paragraphs. And this is real exam question. If you want to solve the question, then please pause the video for 2 minutes and then try to solve it. So let's start with the first. After a crash, he, यहाँ पे ही दिया गया, हमें नहीं पता ही कौन है यहाँ पे, तो ये तो आएगा ही नहीं, पहले हमें ही देखना पड़ेगा कौन है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल, उसके कार्यकाल के दौरान, अब हिज भी नहीं पता कौन है यहाँ पे, हिज नहीं पता हमें कौन है। आफ्टर फर्स्ट इन हिज पायलट ट्रेनिंग, अपनी फर्स्ट पायलट ट्रेनिंग से जो उसको कंप्लीट करने के बाद ये दिया गया नाम उसका लिंडबर्ग। लिंडबर्ग था जो टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट जॉब, सॉरी फर्स्ट जॉब, जो उसको फर्स्ट जॉब मिली थी वो चीफ पायलट के रूप में मिली थी, इस रूट पे मिली थी। ठीक है, तो है हमारा, अभी श्योर नहीं है, हमें चारों देखने पड़ेंगे। फोर्थ में दिया ही, अब ही से भी नहीं शुरू कर सकते, तो पहले हमें बताने पड़ेगा ही कौन है वहाँ। दिस इज आवर फर्स्ट, जो लिंडबर्ग था उसको पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद चीफ पायलट की जॉब मिली थी। उसके बाद ही फ्लू द मेल रूट, ही फ्लू द मेल इन ए डी हैवीलैंड DH-4 बाईप्लेन टू स्प्रिंगफील्ड, इलोनिस, प्योरिया एंड शिकागो। यानी कि सबसे पहले बंदे का नाम दिया गया जो था, उसको चीफ पायलट की जॉब मिली। उसके बाद ही फ्लू, इस रूट पे चला वो, जो लिंडबर्ग था इस रूट पे गया। उसके बाद दो बचे हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान, ऑन द मेल रूट ही वॉज रिनोन्ड, वो रिनाउंड मतलब जाना माना, उसको जाना जाने लगा। फॉर डिलीवरिंग द मेल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी स्थिति में वो अपना काम पूरा करता था। और आफ्टर ए क्रैश ही इवन स्लैब्स, स्लैब्स का मतलब सेव करना, उसने बैग बचाए मेल रू फ्रॉम बर्निंग एयरक्राफ्ट, जले हुए जहाज से मेल बचाए उसने। अब दो ही हमारे पास, सेकंड और फर्स्ट। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे, सबसे पहले बताया उसने कि ये बंदा था, इस रूट पे चलाता था और अपने कार्यकाल के दौरान वो फेमस हो गया, जाना जाने लगा। और यहाँ तक कि आफ्टर ए क्रैश, यानी कि क्रैश के बाद भी ही इवन यहाँ तक कि मतलब स्लैवेज बैग्स, उसने बैग्स भी बचाए और फ्रॉम बर्निंग एयरक्राफ्ट, जले हुए वायुयान से, यहाँ लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले एक बंदा था, लिंडबर्ग नाम है उसका, और उसको चीफ पायलट की जॉब मिली। जो सबसे पहले फ्लाई किया उसने ये था, ही फ्लू मेल, यहाँ पे इस रूट पे चला वो, यहाँ गया शिकागो। उसके बाद अपने कार्यकाल के दौरान वो फेमस हो गया, रिनाउंड मतलब विख्यात या फेमस, उसको जाना जाने लगा कि वो अपना काम करता है, चाहे किसी भी सर्कमस्टांस, कोई भी परिस्थिति हो, अपना काम पूरा करता था। और यहाँ तक कि उसका जो एयरप्लेन था, वो एयरक्राफ्ट था, क्रैश हो गया था, तब भी उसने मेल पहुंचाई टाइम पे। उसके बाद सेकंड, और जो सेकंड है ये भी रियल एग्जाम क्वेश्चन है, और अगर आप सोल्व करना चाहते हैं इसको तो वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट्स के लिए, और देन यू कैन ट्राई टू सोल्व इट। सो इन द अर्ली ईयर्स द पियानो कंस्ट्रक्शन कीज वर कॉमनली मेड फ्रॉम सुगर पाइन। जो शुरुआती साल थे पियानो की कीज थी जो, वो बनती थी सुगर पाइन। सुगर पाइन एक ट्री का नाम है, उस ट्री की लकड़ी से बनती थी, मतलब वो। ट्रेडिशनली द ब्लैक कीज वर मेड फ्रॉम एबोनी, ये भी एक मटेरियल का नाम है, एबोनी। और द वाइट कीज वर कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ आइवरी, यहाँ पे आइवरी दिया गया। सिंस आइवरी यील्डिंग स्पीसीज आर नाउ एंडेंजर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ट्रीटी, प्लास्टिक आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड। आगे, टुडे दे आर जनरली मेड फ्रॉम स्प्रूस, स्प्रूस और बासवुड, ये भी ट्री का नाम है। Spruce is normally used for high quality pianos. Also, ivory tends to chip more easily than plastic. अब अगर इन पांचों को ध्यान से पढ़े तो ये देखें, इसमें भी आइवरी दिया गया है, यहाँ पे दो जगह है, और ये भी आइवरी है, मतलब इन दोनों का भी कोई कनेक्शन है। और उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे भी स्प्रूस है, यहाँ पे भी स्प्रूस है, तो इन दोनों का भी कोई कनेक्शन है। तो अगर पेयर की बात करें हम, सेकंड और फिफ्थ में से भी किसका बनेगा पहले, मतलब सेकंड और फिफ्थ में बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे भी आइवरी है, यहाँ पे भी आइवरी है, लेकिन आएगा कौन सा पहले। तो अगर हम सपोज करें, यहाँ पे ऑल्सो दिया गया, देखो
अगर सपोज करें हम हमारे पास रीटेल लेक्चर है, तो लेक्चर में पहले क्या बोलेंगे हम, द लेक्चर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, उसके बाद द स्पीकर मैंशन ही ऑल्सो मैंशन, तो पहले ऑल्सो बाद में आएगा, पहले हम नॉर्मल बात करेंगे उसकी। तो ऐसे ही है, आइवरी यहाँ पे पहले आया तो फिर ऑल्सो आइवरी। तो एक पेयर तो ये बन गया सेकंड और फिफ्थ का। और अब अगर हम शुरू से देखें इनको, तो इन द अर्ली ईयर्स, यानी कि जो शुरुआती दौर था जब पियानो कंस्ट्रक्शन की थी, वो बनती थी सुगर पाइन से। लेकिन जो आज है टुडे, दे आर जनरली, दे आर को किसके लिए गया, कीज के लिए, दे आर जनरली मेड ऑफ स्प्रूस और बासवुड, ये स्प्रूस और बासवुड की बनती हैं और लाइटनेस, ताकि हल्की रहे वो। तो एक पेयर ये बन गया। तो सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड। अब स्प्रूस की बात हुई, तो स्प्रूस को हम पहले कंप्लीट करेंगे, स्प्रूस वाली लाइन। दिस इज आवर थर्ड। स्प्रूस को आगे और एक्सप्लेन किया गया, जो स्प्रूस है उसको यूज़ करते हैं हम हाई क्वालिटी पियानोस के लिए। अब ये ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि ऑल्सो बाद में आएगा और आइवरी पहले है, तो ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ थर्ड, दिस इज ऑल्सो रियल एग्जाम क्वेश्चन, एंड इसके लिए भी वही प्रोसीजर है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो स्टार्ट विद फर्स्ट। जर्नलिस्ट ट्राइड देयर बेस्ट टू नॉट टू बी बायस्ड। बायस्ड मतलब पक्षपात करना। जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्राई करते हैं कि वो पक्षपात ना करें। ये भी हो सकता है फर्स्ट, बट हमें अभी सारे देखने पड़ेंगे, सम एस्पेक्ट्स। अभी सम एस्पेक्ट्स कुछ नहीं पता कौन से तथ्य हैं वो, कौन से पहलू हैं, तो ये तो आएगा नहीं शुरू में। एक्सपर्ट्स स्पेशली जर्नलिस्ट इनएविटेबली फाइंड डिफिकल्ट टू बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड। ये भी स्टेटमेंट के जैसा है, ये भी आ सकता है शुरू में। हाउएवर से हम शुरुआत करेंगे नई पैसेज की। तो हमारे पास दो हैं, फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में से कोई सा शुरू में आएगा। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट दिया गया और यहाँ पे दिया गया एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन है, जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो एग्जाम में जो रीऑर्डर हैं उनको सोल्व करने का तरीका ऐसे है, वो ऐसे आएंगे, पहले मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, फिर उससे कम स्पेसिफिक, फिर उससे कम स्पेसिफिक। मतलब हमें पहले मोर जनरल देना पड़ेगा उसका, फिर थोड़ा जनरल, फिर उससे कम, ऐसे चलेंगे रीऑर्डर अगर सोल्व करोगे आप एग्जाम के अंदर। तो मोर स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे, ये है जो जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स उन्हीं को बोला गया है यहाँ, एक्सपर्ट्स स्पेशली जर्नलिस्ट। उसके बाद जर्नलिस्ट वाली बात ही हम पहले पूरी खत्म करेंगे कि जर्नलिस्ट हैं वो ट्राई करते हैं कि वो किसी एक पक्ष में ना रहें और दोनों पक्षों में रहें। अब हमारे पास सेकंड और फोर्थ बचा। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि उनको दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार, तो रिजल्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। ये 90% चांसेस में है ऐसा, जो हाउएवर देयर फॉर को हम लास्ट में लगाएंगे। अगर हम पढ़ के देखें इनको, सेकंड को, जर्नलिस्ट राइट नोट टू बी बायस्ड, वो कोशिश करते हैं कि वो पक्षपात ना करें, लेकिन इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इशू इज एज इजी एज कॉलिंग फॉर एवरी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन प्रेजिडेंशियल डिबेट। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार उनसे भी पक्षपात हो जाता है। हाउएवर इंक्लूडिंग, जब सभी एस्पेक्ट कहीं इशू किसी मुद्दे के एस्पेक्ट हो, मतलब वहाँ पे वो भी पक्षपात कर देते हैं। और यहाँ पे दिया इन्होंने कि सम एस्पेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिपोर्टिंग। या तो आप ऐसे सोच लो, या फिर अगर आप देखो कि जर्नलिस्ट राइट देयर बेस्ट नोट टू बी बायस्ड, अगर इसके बाद हम डायरेक्ट सोचे तो सम एस्पेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिपोर्टिंग, तो कोई सेंस नहीं है इसके बाद, इसका कोई मतलब आपस में कोई वो नहीं है, पेयर नहीं है। यहाँ पे तो खाली नॉर्मल बोला उसने, जर्नलिस्ट हैं जो पत्रकार हैं, ट्राइड देयर बेस्ट नॉट टू बी बायस्ड, वो कोशिश करते हैं कि पक्षपात ना करें। और आगे हम बता दिया सम एस्पेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिपोर्टिंग, तो ये कोई पेयर नहीं बनाई गया था, कोई सेंस नहीं बन रही यहाँ पे इसकी। तो यह थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा। और यहाँ पे भी वही है कि पहले हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे जो मोर स्पेसिफिक होगी या मोर जनरल होगी, उसके बाद जो थोड़े वाली होगी उसके बाद आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, माई स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन हैज़ रिवील्ड दैट। यहाँ पे शुरू में बताया उसने स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। अभी माई पता नहीं कौन है, और माई हमें देखना पड़ेगा, और क्या पता कई बार उसमें पता भी ना हो कि कौन है माई,
किस ऑथर ने स्टडी की थी या किसने साइंटिस्ट ने स्टडी की थी या कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं पता होगा, कई बार ऐसा दे देंगे वो। दैट ह्यूमन बींग्स आर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिक लोग हैं। इंडीड देयर इज केसेस ऑफ आर्ग्यूइंग दैट, कुछ एक तर्क दिए गए, दैट होमोसेपियंस, होमोसेपियंस लैटिन का वर्ड है, उसका मतलब वही है जो ज्ञान संबंधी या नॉलेजेबल बोल सकते हैं हम। होमो ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, और सैपियंस, सैपियंस नॉलेज ज्ञान के लिए। और होमो रिलीजियस, होमो ह्यूमन रिलीजियस धार्मिक लोग। उसके बाद दिस से तो हम शुरू करेंगे ही नहीं। उसके बाद मैन एंड वीमेन स्टार्टेड टू वर्शिप गॉड्स एज सुन एज दे बिकम रिकग्नाइजेबल, और ह्यूमन दे क्रिएटेड रिलीजन्स एट द सेम टाइम एज दे क्रिएटेड वर्क्स ऑफ आर्ट। अब ये भी हो सकता है शुरू में, ये भी हो सकता है, बट दिस और दिस नहीं आएगा। दिस से पहले भी बताना पड़ेगा क्या है दिस से पहले भी। अब अगर दोनों को डीपली देखें हम, यहाँ पे बताया मैन एंड वीमेन स्टार्टेड टू वर्शिप गॉड्स, और यहाँ पे माई स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन हैज रिवील्ड। पहले कोई स्टडी होगी वही रिवील करेगी। रिवील मतलब सबसे पहले सामने लेके आना या फिर बताना। जो स्टडी है उसने रिवील किया ह्यूमन बींग्स हैं, स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं वो। और इंडीड यहाँ तक कि इन कुछ केस ऐसे हैं दे आर होमो रिलीजियस, वो धार्मिक हैं या फिर ज्ञानी हैं। उसके बाद यहीं से ये वाला बने वहीं से, क्योंकि यहाँ पे बताया उन्होंने रिलीजियस हैं। रिलीजियस क्यों हैं? रिलीजियस के बारे में आगे बताया गया कि वो मैन और वीमेन स्टार्टेड वर्शिप गॉड्स, वो भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं एज सुन एज दे बिकम रिकग्नाइजेबल ह्यूमन। जैसे वो जाने माने लोग बन जाते हैं, दे क्रिएटेड रिलीजन्स, वो धर्म को बनाते हैं। एट द सेम टाइम दे क्रिएटेड वर्क्स ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट, क्योंकि एक स्टडी ने रिवील किया ये चीज़, उसके बाद ये वाला सेकंड, उसके बाद हमें दो ऑप्शन बचे, एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। दीज अर्ली फेथ्स, या फिर दिस वॉज नॉट सिंपली बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मतलब संतुष्ट करना या फिर मनाना पावरफुल फोर्सेस। और दीज अर्ली फेथ्स, अगर हम इसके बाद सेंस बनाएं, क्योंकि पेयर तो इसके बाद ही आएगा वो थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में क्या है, मैन एंड वीमेन स्टार्टिंग वर्शिप गॉड्स एज दे बिकम recognizable human they created religions same the time at the same time they created works of art। अगर इससे मिलाएं तो देखें this was not simply, अब दिस क्या है, ये भी चीज कि वो वर्शिप करते हैं गॉड्स की। वो वर्शिप इसलिए नहीं करते कि वो उनसे भगवान संतुष्ट हो जाए। पावरफुल फोर्सेस वही गॉड के लिए यूज किया गया, प्रोपिशिएट संतुष्ट होना। तो दिस लगा वो वर्शिप के लिए। दिस वॉज नॉट सिंपली, वो वर्शिप इसलिए नहीं करते कि भगवान से संतुष्ट हो जाए। उसके बाद दीज अर्ली फेस वही हैं जो सारा ऊपर पैसेज में बताया, गॉड की वर्शिप करना और ह्यूमन बींग्स आर स्पिरिचुअल एनिमल्स वगैरह, लास्ट में आएगा इसके। अर्ली फेथ्स वही आस्था, express the wonder and mystery that seem always to have been an essential component of the human experience of this beautiful world। These early faiths वही है जो बाकी के तीन पैसेज में बताए गए, उसके लिए लगाया इन्होंने these। उसके बाद नेक्स्ट, in the few in the last few years we started to connect every object using machine to machine technologies to create the internet of things। Decades ago we connected computers and go today powerful internet। what are the possibility? अब इतना तो क्लियर है कि हम ना तो वट से शुरू करेंगे ना बट से करेंगे, तो दो ऑप्शन है हमारे पास जिनसे हम शुरू करेंगे। अब दोनों में देखना पड़ेगा कि पहले क्या आएगा, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और यहाँ पे डेकेड आएगा। डेकेड क्या है, दशकों पहले, क्योंकि एस दिया गया। अब ये भी नहीं बोल सके 10 साल पहले, डेकेड्स दशकों पहले। तो सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि पहले हम बोलेंगे कि बहुत टाइम पहले, दशकों पहले। और उसके बाद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड गोट टूडेज पावरफुल इंटरनेट। हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और इंटरनेट मिला उसके बदले हमें। दिस इज आवर फर्स्ट। और अब बात करेंगे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ एक सालों में पिछले।
वी स्टार्टेड टू कनेक्ट एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यूजिंग मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजीज। अब हम हर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं M2M टेक्नोलॉजीज का यूज करके टू क्रिएट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हमारे पास दो बचे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इट ऑफर्स एंड व्हाट थ्रेट्स इट पोजेस, या फिर बट व्हाट डज दिस रियली मीन टू यू, योर कंपनी एंड योर कंट्री। अब दोनों में कंफ्यूज होंगे सारे कि क्या लगाएं और क्या ना लगाएं इन दोनों में। तो इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा सेकंड वाला, टू क्रिएट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बट व्हाट डज दिस रियली मीन। दिस क्या है, यहाँ पे दिस लगाया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। अगर यहाँ पे पढ़ के देखें कि कुछ सालों में हमने कनेक्ट करना शुरू कर दिया हर एक ऑब्जेक्ट को मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी की मदद से टू क्रिएट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपसे इसका क्या लेना देना है, या आपकी कंपनी से क्या मतलब है इसका, और आपकी कंट्री से क्या मतलब है। अब वही बात आगे बढ़ाई उसने लास्ट वाले में कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इट ऑफर्स एंड द थ्रेट्स इट पोजेस, कि क्या पॉसिबिलिटी हैं जो ये ऑफर करेगा, यही जो हमने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाई। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स people in every organization are pushing themselves to their limits. These are the signs then they clearly individuals। these से शुरू नहीं कर सकते, then से शुरू नहीं कर सकते, clearly से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि clearly के बाद दे दिया, दे हमें पता नहीं कौन है अभी। I'm sorry। Individuals arrive early to get work done before the phone starts ringing and then meeting begin। ये भी आ सकता है पहले, ये भी आ सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन टाइप का कौन सा है इन दोनों में। ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स पीपल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर पुशिंग देमसेल्व्स टू देयर लिमिट। यही है, क्योंकि ये डेफिनेशन दे रहा है कि क्या चल रहा है पैसेज के अंदर। ये हमारा फर्स्ट है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब पुश करने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। उसके बाद पीपल की बात हुई, पीपल से आया इंडिविजुअल्स, क्योंकि इंडिविजुअल्स भी प्लूरल है और पीपल भी प्लूरल है अगर वैसे देखें। उसके बाद इंडिविजुअल्स अराइव। तो पहले मैं बताया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसे वैसे लोग भी अपने आप को लिमिट से ज़्यादा खींच रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स अराइव अर्ली टू गेट वर्क डन बिफोर द फोन स्टार्ट रिंगिंग ऑफ। इंडिविजुअल्स हैं जल्दी आ जाते हैं, वर्क डन बिफोर द फोन स्टार्टिंग रिंगिंग एंड मीटिंग बिगिन। इससे पहले किया उनका फ़ोन स्टार्ट रिंगिंग, यानी कि फ़ोन कॉल आने से पहले ही आ जाते हैं, और या मीटिंग शुरू हो उनकी उससे पहले। सेकंड आई एम सॉरी। उसके बाद पहले बताया उन्होंने जल्दी आ जाते हैं और मीटिंग शुरू होने से पहले आ जाते हैं। देन दे स्टे लेट टू गेट मोर वर्क डन। जल्दी आ जाते हैं और लेट जाते हैं जब तक कि काम ना हो जाए। उसके बाद दो ऑप्शन है, दीज आर द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर क्लियरली दे नीड टू अवॉइड द सिचुएशन। अभी सिचुएशन हमें पता नहीं क्या करे, दिस सिचुएशन। और दीज आर द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, कौन से साइंस है, यही वो कि इंडिविजुअल जल्दी आते हैं उसके बाद वो लेट तक जाते हैं, वो साइंस है सारे मैनेजमेंट के। और टू स्टॉप रेजिंग द परफॉर्मेंस बार एवरी ईयर लेस्ट देयर स्टाफ बिकम टाइम बैंकरप्ट, कि कहीं वो बैंकरप्ट का मतलब क्या है, दिवालिया, कहीं वो कामचोर, टाइम बैंकरप्ट बोल सकते हैं कि कामचोर ना हो जाए। और लास्ट में इसके बाद ये वाला फोर्थ वाला, यानी कि ये फोर्थ है हमारा, ये फिफ्थ था। सबसे पहले बताया कि जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसे वैसे जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो भी अपने आप को लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हैं, फिफ्थ में। उसके बाद जो लास्ट में है ये सेकंड है, फिफ्थ वाला, मतलब कि वो जल्दी आते हैं। और थर्ड में बताया कि लेट तक काम करते हैं। और दीज आर द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ये वही है कि जल्दी आना, अपने आप को लिमिट से ज़्यादा खींचना, फिर लेट जाना, वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट है। लास्ट में फिर ये क्लियरली वाला फोर्थ।
उसके बाद ये भी रियल एग्जाम का है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रियल एग्जाम के हैं। अब शुरू में दे दिया इन्होंने दे रिकॉर्डेड, दे का नहीं पता कौन है। अर्ली इन द 1938 मारियो डी एंड्रेड, ये नाम दिया गया इस पर्सन का, द म्युनिसिपल सेक्रेटरी ऑफ कल्चर हियर डिस्पैच्ड ए 4 मेंबर फोकलोर रिसर्च, उसने कोई रिसर्च शुरू की थी, फोकलोर मतलब लोक साहित्य से रिलेटेड मिशन, टू द नॉर्थ ईस्टर्न हिंटरलैंड्स ऑफ ब्राजील ऑन ए सिमिलर मिशन। तो सिंपल सी बात बताइए, एक बंदा था उसने 1938 में एक रिसर्च शुरू की थी जिसमें 4 मेंबर फोकलोर रिसर्च मिशन, ये नाम है उसका। उसके बाद बट से नहीं शुरू कर सकते, हिज से भी नहीं कर सकते, हिज का हमें पता नहीं कौन है। तो सबसे पहले ये एक पर्सन था जिसने रिसर्च शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद हिज अटेंशन, हिज किसके लिए गया, इसके लिए। उस रिसर्च के पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, इरादा क्या था, टू रिकॉर्ड एज मच म्यूजिक एज पॉसिबल एज क्विक एज पॉसिबल, म्यूजिक को रिकॉर्ड करना जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद बट दिया और ये बचे हमारे पास। अब पहले आएगा ये वाला क्यों आएगा, इसके शुरू में दिया गया दे रिकॉर्डेड। अब दे कौन है, वो 4 मेंबर, या फिर आप बोल सकते हैं कि मिशन के लिए, मिशन में उसके साथ लोगों ने काम किया था उनके लिए लगाया गया दे रिकॉर्डेड वो एवर सीम टू बी इंटरेस्टिंग, चाहे वो पियानो हो, काउबॉयस हो, बैगर्स, जो भी दे रखा है इन्होंने, फिशरमैन, डांस ट्रूप्स, चिल्ड्रन एट प्ले, जो भी है उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक के रिकॉर्ड करने की इंटेंशन थी उनका, म्यूजिक रिकॉर्ड करना जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, उसी के आगे बढ़ाया उन्होंने दे रिकॉर्डेड, लास्ट में 4th, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। I hope you like the video and don't forget to like and subscribe.